नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एमपीजीके की एक ऐसी सीरीज है कि जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अब ये क्लास जो भी मिल रही है आपको अब नए टाइम से मिल रही है। लास्ट टाइम से है ना, पिछली क्लास भी आपको नए टाइम पे मिली है। कब? दोपहर को 2 बजे। ये वाली क्लास भी आपको नए नए टाइम पे दोपहर को 2 बजे ही मिल रही है। और इसके बाद क्या आ रही है आपकी? एमसीक्यू की क्लास आ रही है। किसकी? इसी की, एमपी जीके की, जो कि मैं बता रही हूँ है ना, टॉपिक के बाद की, जो कि मैंने पहले आपसे वादा किया था जब क्लास शुरू होने वाली थी। क्या? कि 2 क्लासेस आएंगी, एक जिसमें हम लोग कंटेंट पढ़ने वाले और दूसरा जिसमें क्या, एमसीक्यू। तो क्या था, थोड़ा सा नोटिफिकेशन का वेट था, क्योंकि क्या होता है कि लोग थोड़े से ढीले चल रहे होते हैं नोटिफिकेशन के पहले। एमसीक्यू वगैरह क्लास देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ना। तो अब क्या है, अब लोग पढ़ेंगे भी, आप लोग ही हो वो लोग है ना, जो कि आप पढ़ रहे हो वो पढ़ोगे भी और उसके बाद जाके क्या, एमसीक्यू भी देखोगे। तो इसके जस्ट बाद 3 बजे से आप लोग को क्या आने वाला है, एमसीक्यू की क्लास आने वाली है। जाके उसको जरूर देखना है। जैसे इस क्लास को कंटिन्यूटी के साथ देख रहे हो आप, वैसे उस क्लास को भी कंटिन्यूटी के साथ देखना है। चलिए आगे चल बढ़ने से पहले क्या देख लेते हैं, देख लेते हैं कि हम इस सीरीज के थ्रू कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी को क्या पता है, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में 2 संस्थाएं हैं जो कि एग्जाम कराती हैं। कौन कौन सी? एक एमपीपीएससी और दूसरी व्यापम। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम होती हैं। तो सबसे पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है ना, 24 अप्रैल को एग्जाम है ना। और उसके अलावा और क्या, एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, है ना, ये अलग से रेडियो डीएसपी के लिए क्या पोस्ट है। उसके अलावा क्या, एमपीपीएससी एडीपीओ, एमपीपीएससी एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, ये क्या है, टेक्निकल पोस्ट है। और फिर इसमें किसमें, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और इसमें बराबर ही एमपी आती है ना। इस बार देख लिया आप लोगों ने है ना कि क्या इस बार अभी ताजा ताजा एग्जाम हुआ है इसका थोड़े दिन पहले, और अब क्या नई डेट मई जून में आई है इसकी, जब भी होगा। क्या देख लिया इस बार आप लोगों ने, देख लिया कि इसमें भी एमपी का लेवल अच्छा दे रहे हैं अब, है ना। उसके अलावा अब क्या है, अगर देखें तो एमपी पीबी, इसमें तो मान लीजिए पूरा पीबी और भी जो एग्जाम बचे वो कवर। उसके अलावा क्या, एमपी एसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल और व्यापम पटवारी, और उसके अलावा व्यापम सब इंजीनियर। ये भी कौन सी पोस्ट है, ये भी क्या पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है। और इसमें भी क्या आती है, इसमें भी एमपी आती है ना। चलिए, तो अब किस पे बात करते हैं, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो अब टॉपिक में आने से पहले हम लोग ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मध्य प्रदेश की मिट्टियां। और मैंने ये बोला था कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले, मध्य प्रदेश की कृषि पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आपको मैंने पहले क्या पढ़ा दिया, मिट्टियां पढ़ा दिया, जैसे क्या चीजें आपकी कनेक्ट हो सके। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कहाँ से, मध्य प्रदेश की कृषि से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, पता है। भारत भी एक कृषि प्रधान राज्य है ना, यही पढ़ते आए हम लोग, है ना। उसके अलावा मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु प्रदेश तथा 5 फसल जोन में विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश क्या एक कृषि प्रधान राज्य है, ये आप लोगों को पता है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे 11 कृषि जोन, ठीक है, सॉरी, कृषि जलवायु प्रदेश, 11 कृषि जलवायु प्रदेश तथा 5 फसल जोन में विभाजित किया गया है। किस आधार पे? कृषि के आधार पे, ठीक है। कृषि की बात हो रही है यहाँ पे, जलवायु प्रदेश की बात हो रही है यहाँ फसल जोन, दोनों में डिफरेंस रखना है। अगर जलवायु प्रदेश पूछा गया एमसीक्यू में कि कितने जलवायु प्रदेश है, तो क्या आंसर देना आपको, 11 कृषि जलवायु प्रदेश है। और अगर फसल जोन पूछा जाए तो कितने फसल जोन है मध्य प्रदेश में, 5 फसल जोन है ना। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की 72% जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा कुल जनसंख्या की 79% जनसंख्या कृषि से संबंधित है, ठीक है। ये हम लोग को पता ही है ना। अगर मध्य प्रदेश के हिसाब से ना भी देखें, इंडिया के हिसाब से भी देखें तो रेट यही है, क्या, ज्यादातर जनसंख्या कहाँ, गांवों में निवास करती है। वैसे ही क्या हाल है मध्य प्रदेश का भी है ना, ज्यादातर जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है, गाँव में 72% और 79% जो कि क्या है, कृषि से संबंधित है। मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नंबर याद रखना है, कितनी बार, 7 बार और लगातार, ठीक है। कभी कभी पूरे खाद्यान्न में और कभी कभी किसी स्पेसिफिक खाद्यान्न में। अब मुझे वो बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि क्या
कि जैसे दलहन में इस ईयर, तिलहन में इस ईयर, तो मुझे वो बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसीलिए मैं क्या लिखी हूँ बस 7 वर्ग, क्योंकि आपको लिखा हुआ तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन बात क्या है कि एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और बात क्या है कि आपको चीज़ें कितनी याद रह सकती हैं और कितनी याद रहनी चाहिए। तो क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश दलहन, तिलहन, चना, सोयाबीन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है। तो क्या आपको यहीं पे मिल गया पूरा इंपॉर्टेंट कंटेंट, किसमें पहले स्थान पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, किसमें दलहन में है, तिलहन में है। ठीक है, मतलब पूरा दलहन, दलहन जो भी होते होंगे, ठीक है, पूरे दलहन फसल में पहले में, और पूरे तिलहन फसल में भी पहले नंबर पे, और चना में अलग से पहले नंबर पे है। चना तो दलहन में ही आ जाएगा ना, लेकिन अलग से स्पेसिफिक चना में भी पहले नंबर पे है। उसके अलावा सोयाबीन पे भी क्या है, पहले नंबर पे है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो मध्य प्रदेश किसमें पहले नंबर पे हो गया, दलहन, तिलहन, चना और सोयाबीन में। ठीक है, देश में प्रथम स्थान पे है उत्पादन में। ठीक है, फिर राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। अब आप लोग सोचोगे कि हम लोगों ने तो पढ़ा है कि सर्वाधिक सोयाबीन, तो हाँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, सर्वाधिक सोयाबीन ही, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो समझिए, क्या पूछा जा रहा है और यहाँ पे लिखा क्या है वो समझिए, क्या सर्वाधिक क्षेत्रफल पे, मतलब ज्यादा क्षेत्रफल में किसकी खेती होती है, तो गेहूं की खेती होती है, मतलब ज्यादा बुआई, ठीक है, किसकी होती है, गेहूं की होती है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, है ना। और दूसरे नंबर पे क्या उगाया जाता है सबसे ज्यादा, सोयाबीन उगाया जाता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, और सोयाबीन का जो आप लोग नंबर 1 पढ़ते हो ना, वो पूरे देश के हिसाब से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, वो बात हो रही है ना, स्पेसिफिक मध्य प्रदेश के अंदर की बात नहीं हो रही, वो पूरे देश की बात हो रही है। ठीक है, कि पूरे देश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। अभी ये चीज हम लोग समझने के बाद पर्टिकुलर एक एक फसल जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग वन पढ़े थे तो एक एक वन उपज पढ़े थे ना, उसी तरह इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पे क्या उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, और दूसरे स्थान पे क्या उगाया जाता है, सोयाबीन उगाया जाता है। ठीक है, फिर कृषि जोत का सर्वाधिक औसत आकार कहाँ पे है, हरदा में है। हल्के में मत लीजिएगा, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक इनकी तरह। क्या सर्वाधिक कृषि जोत आकार कहाँ पे है, सर्वाधिक कृषि जोत आकार हरदा में है, तथा न्यूनतम औसत कृषि जोत आकार कहाँ पे है, कटनी तथा नीमच में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और चीजें देखते हैं कृषि के बारे में मध्य प्रदेश में। तो जो जो यहाँ पे मैंने फैक्ट बताया है एकदम निकाले गए फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसमें से कुछ खुद से हटाने मत लग जाइएगा कि इंपॉर्टेंट देखते हैं, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ अलग से नहीं मिलने वाला है। ये पूरा कंटेंट जो मैं आपको दे रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, अब चलिए, अब मैंने बोला कि स्पेसिफिक एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले क्या पूरे देख लेते हैं पूरा वर्गीकरण। ठीक है, फसलों का किस तरह, अब फसलों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, सबसे पहले रबी की फसल, आपको पता है 2 फसलें होती हैं, एक रबी की और एक खरीफ की फसल होती है, दूसरी क्या है, खरीफ की। अगर इस आधार पे बांटे, फिर उसके बाद अलग से क्या, खाद्यान्न फसलें, मतलब खाने वाली फसल। ठीक है, जो भी खाने वाले में क्या आते हैं, चावल, गेहूं, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद तिलहन, दलहन और अन्य। इसी तरह खरीफ के फसल को भी किए हैं क्लासिफाई, क्या कैसे, खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और अन्य। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले खाद्यान्न फसल में क्या क्या आ रहा है। खाद्यान्न फसल में आ रहा है गेहूं और जौ, जो कि क्या है, रबी के हैं। अब मैंने जैसे बोला एग्जाम्पल में चावल भी बोला था, तो यहाँ पे चावल क्यों नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि चावल खरीफ की है, चावल यहाँ मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी फसल रबी की है और कौन सी खरीफ की है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन की ये फसल कौन सी है, रबी की है या खरीफ की है। ठीक है, और इस बार एक और क्वेश्चन आ गया था, क्रॉप क्रैश। ठीक है, सॉरी, कैश कौन सा है, कौन सी फसल है ना, 4 ऑप्शन दिया कैश क्रॉप की, फिर आपको बताना था कि कौन सी है इसमें से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करने वाले हो, कैसे डील करने वाले हो, तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए और समझ गए, तो आधा जो भी कृषि से आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो वैसे भी आपको बन जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं और जौ।
तिलहन कौन कौन सा आ गया इसमें, सरसों, सूरजमुखी और अलसी। इससे क्या पता चलता जा रहा है कि ये सारी फसलें किसकी है, रबी की फसल है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा दलहन, दलहन में चना, मसूर और मटर। और अन्य में क्या क्या हो गए, अदरक, अफीम, लहसुन, धनिया, ये सब किस में चले गए, अन्य में चले गए। ना ये दलहन है, ना तिलहन है, ना खाद्यान्न है, तो कहाँ रख दिया इसको, अन्य में रख दिया। लेकिन बस ये सब क्या पता चल गया कि ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी रबी की फसलें हैं। ठीक है, अब चलते हैं खरीफ की ओर। तो खाद्यान्न फसल कौन कौन सी हो गई, पहली चावल, दूसरी ज्वार, तीसरी मक्का और चौथी बाजरा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई, ये खाद्यान्न फसल में हो गई, किसकी, खरीफ की फसल। देखिए खरीब लिखा है इसमें, क्या है ये, खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ होगा यहाँ पे। चलिए, तिलहन में क्या क्या हो गया, तिलहन में हो गया कपास, मूंगफली और सोयाबीन। तो आपको क्या पता चल गया, आपका फेवरेट सोयाबीन जो कि नंबर 1 है, वो क्या है, वो एक खरीफ की फसल है। इंपॉर्टेंट है ये जानना आप लोगों के लिए। ठीक है, दलहन की फसल में क्या क्या हो गया, उड़द, अरहर और मूंग। और अन्य में क्या क्या रख दिया गया, जूट और तंबाकू। अब ऐसे तो बहुत सारे फसलें होंगी, लेकिन हम लोग कौन कौन सी फसल के बारे में पढ़े हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जिसका अच्छा खासा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और जिसका उपयोग करते हैं हम लोग, किसमें, आयात निर्यात भी करते हैं और क्या, कंज्यूम भी करते हैं और अच्छा खासा होता है। तो उन सारे ये उन सारे उत्पादों की बात हो रही है ना। इसके अलावा तो और भी होंगे छोटे बड़े, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये अगर आप फॉर्मेट अच्छे से समझ लोगे, देख लोगे, तो आपको क्या, एग्जाम के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कृषि चैप्टर के। उसके लिए क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। ठीक है, और उसके अलावा इस बार क्रैश क्रॉप वाला पूछ ही लिया था, है ना, कि कौन सी है। अब इन क्रैश क्रॉप मतलब क्या होता था, नकदी फसल। तो क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है, और 4 ऑप्शन दे दिया था। तो वो फॉर्मेट आपको क्लियर रहेगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नकदी फसल आगे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले खाद्यान्न फसलों से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हम लोग रबी खरीफ फसल में क्लासिफाई करके नहीं पढ़ने वाले हैं, क्या, पहले पूरी खाद्यान्न फसल पढ़ेंगे, चाहे वो रबी की हो या खरीफ की हो। और वही पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मेंशन रहेगा कि ये रबी की है या खरीफ की। फिर दलहन, फिर तिलहन, इस हिसाब से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, खाद्यान्न फसलें। कुल खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। किसकी बात कर रहे हैं, कुल खाद्यान्न फसलों की बात कर रहे हैं। मतलब कि जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, इस टाइप वाले जो खाने की बेसिक चीजें हैं, उन सब के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में किस, कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का देश में, दूसरा स्थान है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब इनके सब टॉपिक्स रहेंगे क्या, जो जो खाद्यान्न फसलें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले किससे शुरू कर रहे हैं, गेहूं से। अभी ये पूरे खाद्यान्न फसलों की बात हुई है, ये बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखना है ना। अब स्पेसिफिक एक एक फसल की बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, गेहूं। गेहूं किसकी फसल है, गेहूं रबी की फसल है। ठीक है, पहली चीज, आप लोग वहां पे डब्बा जहां बना था वहां आप लोगों ने देख लिया है कि क्या है, गेहूं रबी की फसल है। ठीक है, कुछ चेंज करना चाहिए ना, एक ही जैसा पढ़ रहे हैं कितने दिन से। ठीक है, मध्य प्रदेश में गेहूं का प्रमुख उत्पादन मालवा के पठार एवं नर्मदा सोन घाटी में होता है। कहाँ कहाँ होता है, मालवा के पठार और नर्मदा सोन घाटी। मैं कहूँ आप लोगों को ये पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी। पता है, क्यों नहीं पता है ना। भू आकृतिक विभाजन जब पढ़ा था तो मैंने बताया था क्या, मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए, गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अब इन इसको और इसको कनेक्ट नहीं करना है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। वो कुल खाद्यान्न की बात की गई है और यहाँ सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ गेहूं की बात कर रहे हैं। तो गेहूं के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा ही स्थान है। ठीक है, अब ये मुख्यतः काली मिट्टी की फसल है, किंतु जलोढ़ मिट्टी में भी उत्पादन होता है। तो काली मिट्टी तो मालवा के पठार से पता ही चल गया, क्या, मालवा के पठार और नर्मदा सोन घाटी में हो रही है, तो ये काली मिट्टी में ही होती है ना। अभी कल हम लोगों ने मिट्टियां पढ़ा, तब भी मैंने काली मिट्टी के प्रमुख फसल में गेहूं भी आप लोगों को बताया था, है ना। ध्यान से सुना होगा, नोट किया होगा। तो मैं बहुत बार और बार बार ये बात बोल रही हूँ कि हर टॉपिक अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि है तो क्या,
है तो मध्य प्रदेश ही। और सब एक दूसरे पे, जैसी जलवायु रहेगी वैसी मिट्टी रहेगी, जैसे मिट्टी और जलवायु रहेगी वैसी फसल रहेगी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो क्या, अगर आप सिर्फ ऐसे एक भी चीज कुछ देखोगे, ठीक है, अभी आपको क्या फैक्ट पता चलेगा, लेकिन जब जो चीज मैं कनेक्ट करके बता रही हूँ आपको समझने के लिए क्या प्रीवियस वीडियोस देखने होंगे, ठीक है। जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उनके आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी तो वैसे भी आपको सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे फैक्ट भी मिल रहा है, मैं थोड़ा सा टच भी कर दे रही हूँ, लेकिन जहाँ मैं प्रीवियस थोड़ा टच कर रही हूँ, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिसने क्या प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, ठीक है। सबको नहीं समझ में आएगा क्या टच किया मैंने, ठीक है। चलिए आगे, उत्पादन क्षेत्र। तो उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ होता है, सर्वाधिक होशंगाबाद में होता है, सर्वाधिक कहाँ होता है, होशंगाबाद में होता है। इसके अलावा सीहोर, रायसेन, विदिशा, धार, उज्जैन, सागर, इंदौर और देवास, ठीक है। तो अगर पूछा जाए सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो अपने को क्या पता चल गया, होशंगाबाद में होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, पावरखेड़ा, होशंगाबाद। कहाँ की बात हो रही है, अब जब कभी भी किसी का भी अनुसंधान केंद्र पढ़े तो ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्या कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मध्य प्रदेश का या फिर देश का या फिर अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। गेहूं अनुसंधान केंद्र कौन सा पूछा है, अभी गेहूं पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने गेहूं बोल दिया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पावरखेड़ा, होशंगाबाद। ये खेड़ा है, खेड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम बैठा लेना है दिमाग में, भूलना नहीं है। ये भी क्या हो गया, इसको भी भूलना पाप के समान वाले कैटेगरी वाला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, भूलेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। चलिए उसके अलावा आप अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, तो पहली चीज नोटिस करने वाली क्या बात है, अनुसंधान केंद्र तो है लेकिन क्या है, अंतरराष्ट्रीय है। और दूसरी चीज क्या, मक्का और गेहूं दोनों का एक साथ है, तो कहाँ पे है, खमरिया जबलपुर में बनाया जा रहा है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र क्या है, तो आंसर क्या देना है, पावरखेड़ा, होशंगाबाद। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, या फिर अंतरराष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, या फिर अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो क्या जवाब देना है, खमरिया जबलपुर। ठीक, समझ में आई बात। अब मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं अपने स्वाद की उत्कृष्टता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए, अपने स्वाद की उत्कृष्टता के लिए, कौन से, शरबती गेहूं। आप भी नाम सुने हो गए ना, सीहोर में होते हैं ये गेहूं, कौन से, शरबती गेहूं। ये क्या है, गेहूं का एक प्रकार है, शरबती गेहूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ आ गए हम लोग, चावल में आ गए। चावल क्या है, चावल एक खरीफ की फसल है। गेहूं का क्या पढ़ा था हम लोगों ने, गेहूं एक रबी की फसल है, और चावल क्या है, एक खरीफ की फसल है, ठीक है। मध्य प्रदेश की यह दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली कौन सी थी महत्वपूर्ण, गेहूं थी, ठीक है। चावल उत्पादन के लिए मुख्यतः अधिक नमी 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता मिलती है। तो अब मैं नहीं बता रही, मैंने वर्षा पढ़ा दिया, जलवायु पढ़ा दिया, पठार पढ़ा दिया, पर्वत पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। तो अब आप बताओगे कि 100 से 125 सेंटीमीटर लायक इतनी अधिक वर्षा कहाँ पे मिलेगी, मध्य प्रदेश के कौन से भाग में मिलेगी, कितनी, 100 से 125 सेंटीमीटर जैसी ज्यादा वर्षा मध्य प्रदेश के किस भाग में मिलेगी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहाँ पे मिलेगी, बताइए फटाफट, बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए। तब तक आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बड़वानी में है, ठीक है। कहाँ पे है चावल अनुसंधान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आप फसल जो पढ़ोगे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं, क्या कि उनके अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो ये क्या होगा, इसके आंसर कहाँ पे मिलेंगे, ऐसी ऐसी स्थिति कहाँ मिलेगी, पूर्वी क्षेत्र में मिलेगी, है ना, क्योंकि वहां पे अत्यधिक वर्षा होती है। और वहां पे हम जब वहां की मिट्टियां भी पढ़े, जलवायु भी पढ़े, तो उस हिसाब से मैंने क्या बताया था आपको, यही बताया था क्या, कि यहाँ पे चावल की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। तो ये भी बताया था मैंने, जब मिट्टियां पढ़े तब भी पढ़े, कितने बार एक ही चीज आ रहा है, बार बार हर चीज रिवीजन, लौट लौट के रिपीट रिपीट में आ रहा है ना। तो तुरंत क्या करना है, दिमाग में फटाक से पीछे जाना है, रिपीट करके रिवीजन करके वापस आना है, ठीक है। तो क्या आप चल रहे हैं,
राष्ट्रीय अभी क्या चल रहा था, मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बड़वानी में। अब किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। मैं बोली थी ना डिफरेंस रखना है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक उड़ीसा में। कहाँ पे है, अब ये देखिए ये मेरे एमपी का नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि जीएस के और भी सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दोनों भी मैंने बता दिया। अब चावल पढ़ा रही थी तो, है ना। क्या राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक उड़ीसा में। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मनीला फिलीपींस। कहाँ पे, मनीला फिलीपींस। तो मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश में चावल पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी जिलों में होता है। हाँ हमें पता है, क्यों, क्योंकि वहां सर्वाधिक बारिश होती है और चावल के उत्पादन के लिए क्या चाहिए, सर्वाधिक वर्षा चाहिए, है ना। और लाल पीली मिट्टी में चावल उत्पादित होता है, तो वो कहाँ मिलता है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एरिया में। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे। उत्पादन क्षेत्र बालाघाट में कहाँ होता है, सर्वाधिक होता है। क्या, चावल कहाँ होता है सर्वाधिक, बालाघाट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है, कहाँ होता है सर्वाधिक चावल, बालाघाट में होता है। उसके अलावा मंडला, सिवनी और सीधी में होता है। और शहडोल, छिंदवाड़ा, तो ये सब कहाँ के जिले हैं, ये सब पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिले हैं। तो अगर नाम नहीं भी लिखा है और कोई भी दक्षिण पूर्वी जिले आ गए तो आपको समझ जाना है कहा क्या होता होगा यहाँ पे चावल का उत्पादन होता होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो ये क्या आ गया, ये थोड़ा सा जान जाइए अपने बैच के बारे में आप लोग, है ना। तो क्या है बैच के बारे में कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की नई बैच स्टार्ट हो रही है ना। क्या नाम है इसका, वॉरियर बैच। ये किसकी बात हो रही है, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है ये। ठीक है, ऑनलाइन क्लास है, इसका नाम है वॉरियर बैच। कीमत कितनी रखी गई है इसकी, इसकी कीमत रखी गई है 2999। ठीक है, और अगर आप 31 दिसंबर 31 दिसंबर से पहले क्या करते हो, अगर ये कोर्स परचेज करते हो और कूपन के कोड क्या लगाते हो, रक्षा 2022, तो आपको क्या मिलेगा, 1000 रुपए की छूट मिलेगी। ठीक है, तो मतलब आपको कितने में पड़ जाएगा ये आपको कोर्स पड़ जाएगा लगभग 2000 रुपए में, ये कोर्स पड़ जाएगा आपको। ठीक है, और आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, आप लोगों को पता है क्या, वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं सारे टीचर्स के और सारे सब्जेक्ट्स के, है ना। उसके अलावा आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, और जो भी ऑनलाइन क्लास चल रही होगी उसकी आपको सारी जो भी रहेगी उसका भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके अलावा आप ये भी पूछते रहते हो कि मेरी क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। आप रक्षा एकेडमी का जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो उसके बाद आपको क्या करना है, ये 51 रुपीज वाला ये जो है प्रीलिम्स का टेस्ट, ये आपको परचेज करना होगा, है ना। इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये बढ़िया है आपको, है ना। आप लेने आए क्या, आप लेने आए नोट्स, और आपको क्या मिल गया, आपको ये भी मिल गया क्या, आपको मिल गया 36 टेस्ट मिल गया, जो कि एक लाइव टेस्ट है। सबसे अच्छी बात इसकी की ये है, ये कब कब होता है, गुरुवार और रविवार को होता है। इससे आपको क्या पता चलेगा, इसको ये पता चलेगा कि कंपटीशन में क्या है, आपकी रैंक मिलेगी, है ना। ऑनलाइन पूरा चलता रहता है, तुरंत का तुरंत आप एग्जाम दिए, खत्म किए, स्कोर आया, और आपको दूसरे से क्या हो जाता है, दूसरे के हिसाब से आपकी रैंक भी आ जाती है ना। तो क्या है, ये 51 रुपीज में 36 टेस्ट मिल रहे हैं आपको, प्लस यूट्यूब में जो भी क्लास चल रही है उसका क्या मिलेगा, यहाँ पे सारे नोट्स मिलेंगे। मेरे भी सारे नोट्स कहाँ पे हैं, इसी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब फिर अलग से सब लोग कमेंट कर करके पूछते रहते हैं, फिर उस लाइव में भी पूछेंगे कि मैम आपका कहाँ मिले, कहाँ मिलेगा, अभी सुनते नहीं है आप लोग, है ना। फिर उसके बाद दोबारा सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए, मक्का। मक्का क्या है, सबसे पहले मक्का एक खरीफ की फसल है। ठीक है, मक्का क्या है, एक खरीफ की फसल है। यह मध्य प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। पहली दूसरी कौन कौन सी हो गई, पहली तो गेहूं हो गई, है ना, और दूसरी क्या हो गई, दूसरी चावल हो गई, और तीसरी ये क्या है, तीसरी मक्का। ठीक, इस बार एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, है ना, मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है फसल, है ना। ठीक, चलिए
उत्पादन क्षेत्र क्या हो गया, छिंदवाड़ा में सर्वाधिक होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मक्का कहाँ पे होता है सर्वाधिक, छिंदवाड़ा में होता है सर्वाधिक मक्का। इसके अलावा धार, बड़वानी, झाबुआ और रतलाम, मंदसौर, खरगोन और मुख्यतः मालवा के पठार के क्षेत्र में पाया जाता है। तो मक्का कैसी फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो है, ठीक है, उसके अलावा और मालवा के पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई किसकी, मक्का की बात हो गई। इसके बाद आप किसकी बात करेंगे, ज्वार की बात करेंगे। तो ज्वार रबी और खरीफ दोनों की फसल है, मतलब रबी में भी होती होगी और खरीफ में भी होती होगी, लेकिन ज्यादातर कब होता है, ज्यादातर होती है खरीफ में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, खरीफ में होता है। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खरगोन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सभी के अनुसंधान केंद्र जो मैं बता रही हूँ, फसलें पढ़ा रही हूँ, उनका क्या याद रखना है, अनुसंधान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, खरगोन में सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक खरगोन में हो रहा है, और अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, अनुसंधान केंद्र भी खरगोन में है। इसके अलावा बड़वानी, छिंदवाड़ा, खंडवा इत्यादि जगहों में मिलता है। ठीक है, किसकी बात हो गई, ये पूरे ज्वार की बात हो गई। चलिए, अब क्या देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब मैंने ये सोचा है कि आखिरी वाली दो पार्ट्स में आएंगी, ये भी कृषि, कृषि पार्ट 1 और कृषि पार्ट 2। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि बस पार्ट 2 में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक साथ ना देते हुए क्या करेंगे, दोनों भागों में थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अभी आखिरी मिलेंगे, और पार्ट 2 में भी फिर आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में, सब किसकी बात हो रही है, सब ये क्लियर करने के लिए लिखा गया है कि ये जो जो भी बात हो रही है सब मध्य प्रदेश के अंदर की बात हो रही है। तो पन्ना को कौन से जिले का दर्जा दिया गया है, आंवले जिले का। तो मध्य प्रदेश का पन्ने जिले को, पन्ना जिले को किसका, आंवला जिले का दर्जा दिया गया है। जबलपुर को कौन सा दर्जा दिया गया है, जबलपुर को आम जिला घोषित किया गया है, और बैतूल को संतरा जिला घोषित किया गया है। ऐसा लगेगा कि हंसी आ सकती है थोड़ा सा कि ये क्या है, लेकिन है, याद रखना है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हंस लीजिए लेकिन याद रखिए। ठीक है, तो क्या हो गया, पन्ना आंवला जिला, जबलपुर आम जिला, संतरा बैतूल संतरा जिला। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर, ठीक है, तो अफीम कहाँ होता है, याद रखना है, मंदसौर में। और गांजा उत्पादन के लिए खंडवा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, अगर पूछे अफीम सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, तो अफीम कहाँ होता है, मंदसौर में होता है, और गांजा कहाँ पे होता है, खंडवा में होता है। लेकिन गंजेड़ियों का स्वर्ग किसको बोलते हैं, गंजेड़ियों का स्वर्ग बोलते हैं बुरहानपुर को बोलते हैं। ठीक है, तो अफीम सर्वाधिक मंदसौर में, याद रखना है। ठीक है, और गंजेड़ियों का स्वर्ग किसको बोलते हैं, बुरहानपुर को कहते हैं। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, रीवा जिले में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, रीवा जिले में होता है। सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला कौन सा है, सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला है इंदौर। ठीक, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक जिला रीवा, सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला इंदौर, और सर्वाधिक प्याज उत्पादक जिला क्या है, खंडवा है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा प्याज कहाँ होता है, खंडवा में, सबसे ज्यादा आलू कहाँ होता है, इंदौर में, और सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ होता है, रीवा में। तो ये क्या हो गई है आपके आज कृषि का पार्ट 1 हो गया। इसमें आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, क्या क्या समझ लिया आप लोगों ने आज, रबी खरीफ की फसल कौन कौन सी है। ठीक है, उसके बाद आपने एक एक फसल लेकर आप चलना शुरू किया है ना, उसमें आप पूरी फसल की डिटेलिंग पढ़ रहे हो आप, है ना, कि कौन सी फसल किस तरह के, कितने क्षेत्रफल में है, कहाँ पे है, किस तरह की मिट्टी, किस तरह की जलवायु है ना, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा पहले से आइडिया है, क्योंकि आप लोगों ने जलवायु पढ़ लिया है, आप लोगों ने मिट्टियां पढ़ ली है, आप लोगों ने सब प्राकृतिक विभाजन पढ़ लिया, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजों का आइडिया पहले से है। अभी क्या हो रहा है, अभी आपकी चीजें क्लियर होती जा रही हैं एकदम लिख के। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये
कंटेंट, मेरा वीडियो या फिर लेक्चर जो भी बोल लीजिए अच्छा लगता है तो देखते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और इसके जस्ट बाद 3 बजे से क्या आएगा, एमसीक्यू की क्लास आएगी और वो भी आपको ज़रूर देखना है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।